हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेक करियर एकेडमी। और आज की वीडियो में हम कुछ इडियम्स और फ्रेजेस डिस्कस करेंगे। और आज के जो इडियम हैं वो में रेड कलर आपको कॉमन देखने को मिलेगा। सो लेट अस स्टार्ट। आवर फर्स्ट इडियम रिलेटेड टू रेड कलर इज टू बी आउट ऑफ द रेड। टू बी आउट ऑफ द रेड का मतलब है टू बी आउट ऑफ द डेप्ट, यानी कि आपने किसी से उधार लिया है, ठीक है। जैसे किसी इन कंपनी से आपने डेप्ट लिया है या बैंक से आपने डेप्ट लिया है और आप वो डेप्ट चुका देते हो, तो इन दैट सिचुएशन यू विल से दैट टू बी आउट ऑफ द रेड मीन्स टू बी आउट ऑफ द डेप्ट। और टू बी इन द डेप्ट, बस आउट ऑफ का मतलब आप कर्जा चुका चुके हो, और टू बी इन द डेप्ट मतलब कि आप अभी भी कर्जे में हो। तो टू बी इन द डेप्ट मीन्स टू बी इन द डेप्ट to your bank. Next idiom is red hot. Red hot मतलब something new और something exciting, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है। रेड हॉट, ठीक है। रेड हॉट दैट इज समथिंग न्यू और एक्साइटिंग, क्रिएटिंग मच डिमांड। नेक्स्ट इज ब्लड रेड। ब्लड रेड, डीप रेड कलर को हम कहेंगे ब्लड रेड। हाँ, कैसी ड्रेस पहनी थी उसने? ब्लड रेड कलर की ड्रेस पहनी थी, तो ब्लड रेड दैट इज डीपेस्ट रेड कलर। नेक्स्ट इज रेड फ्लैग। Red flag is a signal that something is not working properly or correctly, कि कोई चीज़ सही नहीं हो रही है, ठीक है। कोई एक उसमें अड़चन आ रही है, तो दैट इज़ रेड फ्लैग, ठीक है। रेड फ्लैग एक ऐसा सिग्नल जिसका आप मतलब लेंगे कि कोई चीज़ प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है। नेक्स्ट इज कैच समवन रेड हैंडेड। रंगे हाथों पकड़ लेना, यानी कि किसी को क्राइम करते हुए आप पकड़ रहे हो। टू कैच समवन इन द एक्ट ऑफ कमिटिंग अ क्राइम और डूइंग समथिंग रॉन्ग। नेक्स्ट वन इज रेड लेटर डे। रेड लेटर डे इज अ मेमोरेबल मोमेंट, ठीक है। अ डे दैट इज मेमोरेबल, जो आपके लिए यादगार है। सो बिकॉज ऑफ समथिंग इम्पॉर्टेंट, कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई थी उस दिन और वो दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको आप बोलेंगे रेड लेटर डे। नेक्स्ट इज रेड आई। रेड आई मतलब आंखें लाल हो गई, यार रात तक देर तक जागता रहा, सुबह जल्दी उठ गया, ठीक है। तो यहाँ पर रेड आई का मतलब है ऐसी जर्नी जो देर रात शुरू हुई और अर्ली मॉर्निंग खत्म हुई, ठीक है। मतलब देर रात से कोई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, आंखें जागते रहे हैं हम सारी रात, तो दैट इज रेड आई। रेड इन द फेस। रेड इन द फेस टू बिकम एम्बेरस्ड, शर्मिंदा होना। शर्मिंदा होने की कंडीशन में आप यूज करेंगे रेड इन द फेस। बट टू सी रेड, रेड इन द फेस और टू सी रेड दोनों में डिफरेंस है। रेड इन द फेस का मतलब हो गया टू बी एम्बेरस्ड, बट टू सी रेड, रेड दिखना यानी कि चेहरा आग बबूला हो जाना, गुस्से में हो जाना। टू रिएक्ट इन अनकंट्रोलेबल रेग अगेंस्ट समवन और समथिंग, किसी चीज़ के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो उस सिचुएशन में टू सी रेड। और रेड इन फेस में आप शर्मिंदा होंगे, तो उस सिचुएशन में आप रेड इन फेस इडियम यूज़ करोगे। नेक्स्ट वन इज रोल आउट द रेड कारपेट। रोल आउट द रेड कारपेट, रेड कारपेट होता है जिस पर मतलब बहुत फेमस पर्सनालिटीज चलते हैं, ठीक है। टू ग्रीट अ पर्सन विद ग्रेट रिस्पेक्ट। रेड कारपेट खोल देना किसी के आगे मतलब किसी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देना, उसको बिग वेलकम देना। इस सिचुएशन में आप इडियम यूज़ करोगे रोल आउट द रेड कारपेट। पेंट द टाउन रेड। पेंट द टाउन रेड यानी कि पूरे शहर को लाल रंग कर देना, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, ठीक है। टू गेट आउट एंड हैव अ रियली गुड टाइम एट पार्टी, ठीक है। किसी पार्टी में जा रहे हो, आप बाहर निकले हो, आप बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो, उस सिचुएशन में आप इडियम यूज़ करोगे पेंट द टाउन इन रेड। नेक्स्ट इज टू सी द रेड लाइट। रेड लाइट, रेड लाइट मतलब स्टॉप, स्टॉप क्यों, आगे खतरा है, ठीक है। तो टू सी द रेड लाइट मतलब रिकॉग्नाइज द अप्रोचिंग डेंजर और डेंजर सिग्नल, ठीक है। रेड लाइट यहाँ पर सिग्नल है डेंजर का। नेक्स्ट इज रेड कारपेट ट्रीटमेंट। रोल आउट द रेड कारपेट में हम क्या कह रहे थे, रॉयल ट्रीटमेंट देना। तो रेड कारपेट ट्रीटमेंट क्या हो गया, रॉयल ट्रीटमेंट या स्पेशल टाइप ऑफ ट्रीटमेंट
हम किसी को दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उस सिचुएशन में हम कहेंगे रेड कारपेट ट्रीटमेंट। अब रेड टेप क्या होता है? नौकरशाही से रिलेटेड है। नौकरशाही क्या होता है कि किसी काम को करने में डिले हो रहा है। एक बार मीनिंग क्लियर करते हैं। द टर्म यूज फॉर ब्यूरोक्रेटिक डिले और असेसिव फॉर्मेलिटीज ऑफन रिजल्टिंग इन जस्टिस टू द ऑर्डिनरी सिटीजन। रेड टेप का मतलब है कि ऐसी सिचुएशन जिसमें जो सीनियर अथॉरिटीज़ हैं, मोस्टली जो गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं लोग, वो क्या करते हैं, अपनी पावर को यूज़ करते हैं, लोगों को उनके हक नहीं देते। तो उस सिचुएशन में हम रेड टेप ईडियम यूज़ करेंगे। यानी कि जो सरकारी नौकरशाह हैं वो क्या करते हैं, आम जनता को डोमिनेट करते हैं, उनको जस्टिस प्रॉपर नहीं देते, उनको डिले करते हैं किसी भी काम के लिए। जो भी काम वो लेकर आते हैं उसमें डिले कर रहे हैं। Next is red herring. Red herring, a piece of information that is misleading or takes your attention from the relevant fact. मतलब आप किसी मुद्दे की बात कर रहे हो और उस मुद्दे की बात से आपको भटकाने के लिए ऐसी बात कही जाती है जिसका कोई लॉजिक नहीं होता, इररेलीवेंट सी होती है। ठीक है, सो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज मिसलीडिंग एंड टेक्स योर अटेंशन फ्रॉम द रेलिवेंट फैक्ट। जो रेलिवेंट फैक्ट है उससे आपका ध्यान भटकाने के लिए जो बात की जाएगी दैट इज रेड हैरिंग। नेक्स्ट इज टू ब्लीड रेड इंक। ठीक है, टू ब्लीड रेड इंक का मतलब है टू हैव सीरियस फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़, कि आप जो है फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहे हो, आपके पास पैसों की कमी हो रही है, उस सिचुएशन में आप ईडियम यूज़ करोगे टू ब्लीड रेड इंक। नेक्स्ट वन इज रेड लाइन। रेड लाइन, द लिमिट विच शुड नॉट बी क्रॉस्ड। एक ऐसी लिमिट फिक्स कर दी भाई इससे आगे आपने नहीं जाना है, सो लिमिट दैट शुड नॉट बी क्रॉस्ड, ऐसी लिमिट जिसको आपने क्रॉस नहीं करना है। सो दीज आर द ईडियम जिसमें हमने कौन सा कॉमन वर्ड पढ़ा, रेड कलर। इसमें हमें हर ईडियम में आपको रेड वर्ड आपको देखने को मिला। सो रेड कलर ईडियम्स ये थे जो इम्पॉर्टेंट हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।